Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम थ्योरम में ठीक इसके अगला थ्योरम बताएंगे। 6.4 थ्योरम है कि आप बुक भी निकालेंगे, देखेंगे। इसमें 6.4, 5, 6 ये तीनों थ्योरम आपको जानना है। आप इस पर सवाल काम आएगा बनाने के लिए, साबित करने के लिए। और 6.7 जब हम जाएंगे थ्योरम पर, संभवतः आगे अभी है, इसको साबित कर देते हैं। तो ये तीन थ्योरम के बारे में पहले कुछ जानकारी दे देते हैं। थ्योरम है कि यदि ये पैरेलल लाइन है, थ्योरम 6.4 थ्योरम 6.4 कि अगर ये पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल काटती है, तो काटने के बाद अभी अगर ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, काटती है, तो ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के अंदर जिसको क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल और ट्रांसवर्सल के सेम साइड, तो सेम साइड का मतलब ये इधर है, ये इधर हुआ, या फिर ये इधर है और ये इधर है। तो सेम साइड के इस दोनों कोण का जोड़ सप्लीमेंट्री होगा, और सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। ठीक इसी प्रकार इस कोण को जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो एक थ्योरम ये हुआ। दूसरा थ्योरम कि यदि ये 180 है, इसको ऐड करने पर, जोड़ने पर यदि ये 180 में आएगा, तो ये लाइन दोनों पैरेलल होगा। ये ठीक इसका उल्टा है, रिवर्स है थ्योरम। तो 6.4 के ठीक उल्टा थ्योरम 6.5 में क्या है कि ये सिर्फ दुगो लाइन है और ये ट्रांसवर्स करती है, इस प्रकार काटती है, सच दैट कि यदि इंटीरियर सेम साइड का, ट्रांसवर्सल के सेम साइड का इंटीरियर यदि 180 है, 180 है, अर्थात सप्लीमेंट्री है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा। तो ठीक इसका उल्टा हुआ। इसमें पैरेलल पहले दिया हुआ तो 180 साबित कीजिए। इसमें 180 अगर दिया हुआ है गिवन में, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, साबित करना है। और ये आपको सवाल बनाने में काम आएगा। फिर इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे। तो 6.4 और 6.5 के ठीक बाद में ये सब सवाल बनाने में काम आएगा। ठीक बाद में थ्योरम 6.6 है कि यदि ये पैरेलल लाइन है, इसी के तल में, लेवल में एक और कोई लाइन, तीसरी लाइन है, तो ये भी सबका पैरेलल होगा, आपस में एक दूसरे का पैरेलल आएगा। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और इसी के तल में कोई और एक लाइन है, तो ये भी इसके पैरेलल होगा, अर्थात ये तीनों पैरेलल होगा। इस प्रकार से ये सब सवाल, ये सब थ्योरम सबका सवाल में बनाने में काम आएगा। ये वैसे और कहीं भी समस्या नहीं आनी चाहिए। और ठीक इतनी आवश्यकता और जरूरत बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता। तो जैसा कि आपको पिछले क्लास में थ्योरम साबित कर दिए, उसको भी साबित कर देते। अभी आप फिलहाल इसको क्या करेंगे, तो ध्यान रखेंगे कि यदि सेम साइड का जो 180, तो लाइन पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल तो ये 180 होता है, उसका रिवर्स है। अभी हमको जिस टॉपिक पर जानकारी देना है वह थ्योरम 6.7 है, जो VVI इसलिए इसको कहती हैं कि अभी तक के जनरेशन से लगभग 50-60 वर्ष पहले तक के जनरेशन का ये थ्योरम है। ये थ्योरम कभी भी कितनों भी काट छांट हुआ थ्योरम में, तो ये थ्योरम को हटाया नहीं गया। हम पढ़े, आप अभी आपको पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़े हैं, हमारे पूर्वज भी पढ़े हैं इस थ्योरम को। ये थ्योरम VVI इसीलिए कहा गया इसको। और ये थ्योरम है कि
त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होती है। ये थ्योरम कोई भी थ्योरम में ऐसा हुआ कि कुछ थ्योरम काट छांट दिया गया, कम कर दिया या कुछ जोड़ दिया गया, लेकिन ये जो अभी थ्योरम आपको बता रहे हैं ये थ्योरम है 6.7। थ्योरम कहता है कि ट्रायंगल के तीनों कोण का जोड़ 180 होगा। त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण अगर जोड़ते हैं तो तीनों एंगल का जोड़ 180 होगा। ये कोण और ये कोण 180 होगा। तो इसमें यह कहना गलती हो जाएगा कि 60, ऐसा नहीं। तीनों कोण का मान, सपोज कि ये अगर 80 डिग्री है और ये अगर 40 है, 8 से 12 तो ये 60 होगा। तो इस तरह से ये नहीं है कि सभी बराबर है, लेकिन हाँ ये बात है कि तीनों कोण अगर जोड़ते हैं तो 180 ही होगा। इसे साबित करना है। आप देखेंगे थ्योरम, पढ़ेंगे थ्योरम, तो थ्योरम में क्या कहे थे साबित करने के लिए क्या बोले थे इसको कि गिवन लिखते हैं, पॉइंट देते हैं, पॉइंट वाइज लिखते हैं। तो गिवन में है कि एक ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नेमिंग कर देते हैं 1, 2 और ये 3 नाम दे दिया। तो गिवन में क्या लिखेंगे ABC इज अ ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल हो गया। अब इसमें इतना ही चीज था। अब टू प्रूव लिखेंगे, क्या साबित करना है, तो एंगल 1 + 2 + 3 मिलकर के 180 डिग्री। ये थ्योरम अपने मर्जी से नहीं होगा साबित। आपको बता दिया था कि जो चीज अपने मर्जी से या इजी वे में साबित नहीं होगा तो क्या करते हैं, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। आप देख रहे हो स्टेप बढ़ रहा है। ये गिवन स्टेप बोले थे, ये टू प्रूफ बोले हैं, फिर कंस्ट्रक्शन बोले हैं, फिर ये प्रूफ देंगे। तो ये जब भी थ्योरम आप साबित करोगे तो ये स्टेप लिखना नहीं भूलना है। तो चलते हैं अब कंस्ट्रक्शन, यदि आवश्यकता हो तब। अब आवश्यकता है इसमें कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ ये BC के लिए BC ये लाइन जो है BC, इसके पैरेलल A से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इस लाइन का नाम दे देते हैं DE। इस लाइन का नाम दे देते हैं DE। ड्रॉ DE पैरेलल BC हो गया। ये DE पैरेलल BC कर दिया। अब इससे दो को एंगल बढ़ गया। कौन दो एंगल है, तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ भी है। तो इसको अगर 5 कर दिया, इसको 6 कर दिया, ये दो एंगल हो गया, बढ़ गया। अब ये एंगल 5 और ये एंगल 6, 5 और 6। तो मेरे पास अब कितना एंगल हो गया, फिर से काउंट कीजिए, 1, 2, 3 और 4, 5। चलिए तो इस 4 है 5, पांचों एंगल है तो इसको 4 कर देते हैं। ये 4 है और ये 5। फिर से देखिए एंगल 1, 2, 3 और ये 4 है और ये 5, 5 को एंगल बना। अब आप कंस्ट्रक्शन के बाद क्या स्टेप था पता है, हाँ वेरी गुड, ये है प्रूफ। अब ये आप प्रूफ लिखेंगे। गिवन दिया, टू प्रूफ दिया, कंस्ट्रक्शन दिया और इसके बाद प्रूफ, प्रमाण। प्रूफ में अभी लिखेंगे कि DE पैरेलल BC, अभी जो ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन उससे हुआ है, एंड AC जो है AB या AC में से पूछते, AB ट्रांसवर्स एंड AB काटती है उसे, कट इट भी लिख सकते हैं, काटना। तो AB ट्रांसवर्स इट इसे काटती है। तो जब इसको ट्रांसवर्स करती है तो आप बताइए एंगल 2 और 5 में क्या रिलेशन होगा। एंगल 2 और एंगल 5 कौन सा एंगल है, एंगल 2 और 5 अल्टरनेट एंगल्स। हाँ इंटीरियर एंगल कर देते हैं अल्टरनेट, ये पैरेलल के अंदर भी हुआ तो अल्टरनेट एंगल्स है। तो अल्टरनेट एंगल्स लिख देते हैं यहाँ।
ALT अल्टरनेट एंगल। तो ये 2 और 5 क्यों बराबर हुआ? अभी अभी एक थ्योरम भी साबित किए हैं कि जब ये लाइन पैरेलल है, देखिए ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स किया तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अल्टरनेट एंगल हुआ। और ये पैरेलल लाइन के अंदर है, इसीलिए आप इसे इंटीरियर्स भी लिख सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख दीजिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हुआ। चलिए अब इसके अगला स्टेप में क्या लिखाएगा इसका अगला स्टेप, यही चीज फिर यहां अगेन DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC and AC transverse it, and AC ट्रांसवर्स इसे काटती है। तो अब आपको जैसा कि ये इसमें बताया, तो इस बार ऐसे करके है, ये ट्रांसफर इधर तरफ में है, तो ये इधर का अर्थात 4, इधर का अर्थात 3 और 4 इक्वल हो गया, ये बराबर हो गया। तो चलते हैं ट्रांसवर्स इट, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। किस एंगल से है ये भी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। नौ अब इसके अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, एंगल 1 + 4 + 5 सबको जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण आ जाएगा। देखो ये कैसा लग रहा है देखने में, प्रोटेक्टर की तरह अर्थात चांद की तरह। और चांद में बताए थे कि अगर यहाँ से 0 तो यहाँ 180 180, तो ये 1 4 और 5 तीनों को जोड़ने पर ये आया 180 डिग्री इसका मान। तो क्या लिखेंगे, नौ एंगल 1 + 4 + 5 मिलकर के क्या बनेगा, एंगल DAE। और एंगल DAE हो गया तो पूरा एंगल हो गया। चलिए अब मान भरते हैं, एंगल 1 तो 1, 4 के बदले 3 है यहाँ, ये 4 के बदले में लिखा गया 3, 5 के बदले में 2, 5 के बदले में 2। और DAE इज स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल कितना का होता है, STRAIGST स्ट्रेट एंगल। आपको पता है स्ट्रेट एंगल कितना का होता है, 180 डिग्री का। अर्थात ये क्या लिखाया, एंगल 1 + 2 + 3 मिलकर के 180 डिग्री। यही चीज साबित करना था, यही चीज साबित करना था, 180 डिग्री। अब लिख देंगे प्रूव्ड। अब आपको कितना एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर से बताते हैं। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, और हम लोग भी पढ़े हैं, और हमारे भी जो गुरुदेव हुआ करते थे वे भी पढ़े हैं, उनके भी गुरुदेव पढ़े। अर्थात ये थ्योरम जनरेशन टू जनरेशन अभी तक आ रहा है इस थ्योरम को, इसीलिए हमने कहा था बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस थ्योरम पर आधारित आप एक्सरसाइज का सवाल वगैरह सब भी बनाएंगे, और हमको कल नेक्स्ट क्लास में थ्योरम 6.8 आपको समझाएंगे। तब तक ये सब रिवीजन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।